नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को दीपावली मनाने और राम ज्योति प्रज्वलित करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। और राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच नए साल के स्वागत की तैयारियां, प्रदेश भर में उल्लास का माहौल। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आगामी 22 जनवरी को देश में दीपावली मनाने और राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर पूरा देश अवलोकित होना चाहिए। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। कल अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या भविष्य में पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का मार्गदर्शक बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अयोध्या के विकास पर ध्यान दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोग यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि विकास और संस्कृति का यह संयोग देश को 21वीं सदी में आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी ये प्रसारण उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने यह निर्णय न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन श्रीवास्तव को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे और जस्टिस विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे पद पर नियुक्त करने की सिफारिश भी केंद्र सरकार को भेज रखी है। प्रदेश में आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4,280 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में लगभग 50 लाख लोगों ने भाग लिया। वहीं शहरी अभियान के तहत राज्य भर में 240 शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी कर फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उठाया। इस बीच कल भी कई स्थानों पर आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से 2 स्थानों पर शिविर लगाए गए, जिनमें करीब 2,500 लोगों ने शिरकत की। सवाईमाधोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविरों में बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहां सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया गया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित समारोह में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 5 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। कल जिन विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली उनमें डॉ किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा शामिल हैं। संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झाबर सिंह खर्रा, सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी और हीरालाल नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। वहीं ओटाराम देवासी, डॉ मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई और जवाहर सिंह बेढम को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी अभी विधायक नहीं है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कल तक कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद कल से ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र के अनुसार देश के उत्तरी राज्यों में कल शीतलहर भी चलने का अनुमान है। इस बीच राज्य में आज सुबह भी कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सवाईमाधोपुर में घने कोहरे के कारण दिल्ली की ओर से आने वाली रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। चूरू में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर सहित शेखावाटी इलाकों में भी कोहरे के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीकानेर, जालौर सहित दूसरे जिलों में भी कोहरे से दिक्कतें बढ़ गई हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में भी कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। वहां बीती रात का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह के वक्त खुले क्षेत्रों में बर्फ की हल्की परत देखी गई। नए साल के आगमन पर आज दिन भर का समय शेष रहते प्रदेश भर में उल्लास का माहौल है। होटलों, शॉपिंग मॉल्स और क्लबों में साल 2024 का जश्न मनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। झीलों की नगरी उदयपुर में नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झीलों के शहर उदयपुर में साल को अलविदा कहने व नए साल का स्वागत करने को लेकर होटल व पर्यटन व्यवसायियों ने खास तैयारियां कर रखी है। शहर में हजारों की तादाद में पहुंचे स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति में उल्लास का माहौल बना हुआ है। होटल, रिसोर्ट्स व गार्डन में आज शाम से थीम पार्टियां, डिस्को थेक पर नाच गाने का दौर चलेगा, जो आधी रात बाद आतिशबाजी के साथ नए साल के स्वागत में जोश भरेगा। साल को विदा करने व नए साल के स्वागत के लिए उदयपुर में पिछले 5 दिनों से भारी तादाद में पर्यटकों की खासी रेलम-पेल मची हुई है। उदयपुर आए पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सशस्त्र पुलिस बल लगाकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में सर्दी की छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे सैलानी नए साल के स्वागत के लिए रुके हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर्यटकों की भीड़ के चलते खासी रौनक बनी हुई है। वर्ष 2023 को विदा करने और 24 का स्वागत करने के लिए रणथंभौर में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। देशी विदेशी खास और आम पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते जंगल सफारी की बुकिंग विगत कई दिनों से फुल चल रही है। वहीं रणथंभौर दुर्ग, गणेश मंदिर, चंबल सफारी और रणथंभौर रोड पर भी पर्यटकों की खासी रौनक देखने को मिली हुई है। नए साल के स्वागत के लिए हर छोटे बड़े होटल, रिसोर्ट में आकर्षक सजावट की गई है। वहीं पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के भी इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में भी सैलानियों से गुलजार है। वहीं सरहदी जिले जैसलमेर के धोरों में देशाटन का आनंद उठाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल की 124वीं वाहिनी की ओर से अंतर बटालियन कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। केंद्र सरकार के पंच प्रणय योजना के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 124, 39, 114 और 140 बटालियन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में 140 बटालियन के खिलाड़ियों ने 6 अंक से जीत हासिल की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को दीपावली मनाने और राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली और राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश में उल्लास का माहौल है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।